जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी आज का सत्संग सुन के आपकी अगर घर में संगत जी पैसों की परेशानी चल रही है तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुन के। तो संगत जी मैं तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही विनती करूंगा, अगर आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, पैसों को लेकर दिक्कत चल रही है, और अगर वैसे भी संगत जी घर में कोई भी अगर परेशानी आपके घर में चल रही है ना, तो आप इस सत्संग को जरूर सुने। और खास करके वो संगत जिनके घर में पैसों की परेशानी, पैसों की दिक्कत अभी चल रही है, वो तो इस सत्संग को एक बार ही सुन लेंगे अगर, तो उनके घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आज के सत्संग में गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी मैं आपको सच बता रहा हूँ, प्लीज आप सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। और संगत जी नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, वो भी आप जरूर प्रेस करना। जय गुरु जी। आज हम सब नीरज अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। नीरज अंकल जी का सत्संग लाइव हम सब बैठकर सुनते हैं। संगत जी मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। जय गुरु जी। मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ संगत जी। सितंबर 2008 में मुझे मेरी कंपनी की तरफ से संगत जी ऑफर मिला कि आप अपने घर से शिफ्ट करके, संगत जी मेरा दिल्ली के अंदर घर है मालवीय नगर के अंदर, और मुझे ये ऑफर आया कंपनी की तरफ से, मेरी कंपनी की तरफ से मुझे ये ऑफर मिला रात के समय कि आप अपने घर को खाली करके, कंपनी आपको एक घर दे रही है जो कि कंपनी के नाम से घर है, आप वहां पे रहो, वहां पे आप शिफ्ट कर जाओ। और संगत जी कंपनी ने मेरे को पहला जो ऑफर दिया ना दिल्ली के अंदर रहने का, वो था द्वारका के अंदर। और मैंने संगत जी द्वारका के अंदर जाकर देखा, घर को देखा, सब कुछ देखा। संगत जी मेरे को पसंद तो आया। संगत जी मेरी आंटी ने भी कहा कि चलो यहीं पे शिफ्ट कर लेते हैं। संगत जी मैंने वहां पे शिफ्ट कर लिया। वो घर बहुत अच्छा था संगत जी, कोई दिक्कत नहीं थी वहां मुझे। और मेरे जो कंपनी के हेड थे संगत जी, उन्होंने भी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे साइन कर दिए थे ताकि मैं वहां पे शिफ्ट कर जाऊं। और मैं संगत जी वहां पे रहने भी लग गया था। और जिस दिन संगत जी मेरी सारी कागजी कार्रवाई मतलब पूरी हुई, उसी दिन मेरी कंपनी के जो हेड थे उन्होंने मेरे को एक और घर बताया जो कि संगत जी एम्पायर स्टेट में था, जहां गुरुजी का मंदिर था। पर मुझे गुरुजी के मंदिर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था संगत जी। और मैं वहां जाने के लिए भी संगत जी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं वहां पे जाऊं, क्योंकि संगत जी वो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। तो और मैंने पहले ही संगत जी डिसाइड कर लिया था कि मैं द्वारका में मतलब मैं रह ही रहा था संगत जी, वहां तो बड़ा अच्छा था मेरा घर, तो इतना संगत जी मैंने वहां पे किया नहीं। मतलब फिर संगत जी मेरी आंटी जी ने भी कहा कि आप एक बार जाकर देख तो लो, क्या पता वो इससे भी अच्छी जगह हो एम्पायर स्टेट में। संगत जी मेरे को वहां पे जाना पड़ा घर को देखने के लिए। मालवीय नगर से एम्पायर स्टेट तक संगत जी रास्ते में इतनी तेज मतलब बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं, और वो भी लगातार। संगत जी हम गाड़ी से जा रहे थे, बड़ी तेज बारिश हो रही थी, और मैं रास्ते में संगत जी अपनी आंटी जी को और मैं मतलब यही कह रहा था कि हम बेकार में वहां पे जा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना भी, और मतलब कि सब चीजें वहां जाके देखेंगे फिर कुछ होगा नहीं, फिर वापस आ जाएंगे। तो संगत जी मैं बिल्कुल उनको ये बोल रहा था कि मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है जाने का, पर वो संगत जी उनका दबाव था कि चलो एक बार जाके देख तो लेते हैं संगत जी, इसलिए मैं वहां पे जा रहा था। और जैसे ही संगत जी हम वहां एम्पायर स्टेट में पहुंचे और मैंने वहां घर को देखा संगत जी, इतना अच्छा घर था वो, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और मेरे को ये खुद लगने लग गया कि हम जहां द्वारका में जा रहे थे, जहां पे हम रह रहे थे द्वारका में, वो तो घर इसके मुकाबले तो वो बिल्कुल बेकार है, हम यहीं पे आ जाते हैं एम्पायर स्टेट में। और तब संगत जी मैं आपको एक बात और फिर से बता दूं, हमें गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था संगत जी कि यहाँ पे गुरुजी का कोई मंदिर है, गुरुजी आए हुए हैं, हमें बिल्कुल इस बारे में आइडिया तक नहीं था और ना पता था। संगत जी मैंने वहां पे शिफ्ट होने का बिल्कुल डिसाइड कर लिया और सारा कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट वगैरह भी बन गए, लीज एग्रीमेंट वगैरह। और मैंने जो मेरे जो पहले जो द्वारका के घर के हुए थे संगत जी, मैंने वो सारे कैंसिल करवा दिए और मैंने ये मन बना लिया कि मैं यहीं पे आऊंगा, और मैं आ भी गया संगत जी अच्छे से, मैं वहां पे शिफ्ट भी हो गया। और 3 अक्टूबर को संगत जी हम वहां पे शिफ्ट हो गए। और उन्हीं दिनों में संगत जी मैंने MBA के लिए अप्लाई किया हुआ था, और मेरी संगत जी क्लासेस होती थी MBA की 6:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। जब संगत जी मैं एक दिन अपनी क्लास से घर वापस आ रहा था, और उस दिन संगत जी वीरवार का दिन था और रात के करीब 10:30 बजे हुए थे। मतलब जैसे आज वीरवार का दिन है ना, उस दिन भी संगत जी वीरवार का ही दिन था, यानी कि आज का ही दिन था।
मैंने संगत जी अपने घर आते हुए मैंने रास्ते में देखा कि मेरे घर के बिल्कुल साथ वाले घर में इतनी सारी संगत, मतलब इतने सारे लोग आए हुए हैं। तब तो संगत जी मेरे को पता नहीं था कि संगत है गुरु जी की। तब तो मैंने समझा कि इतने सारे लोग आए हुए हैं, पता नहीं क्या हो गया घर के अंदर, कुछ बुरा तो नहीं हो गया है। संगत जी मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि मतलब इतने सारे लोग आए हुए हैं, क्या हो गया है। मेरे मन में संगत जी अजीब अजीब सी बातें आ रही थी। उसके बाद तो संगत जी अगले 3 दिन तक वहां पे संगत जी वही हाल रहा। रोज इतनी संगत, इतने लोगों को देख देख कर संगत जी में बड़ा हैरान हो रहा था। और ये बड़ी हैरानी वाली बात थी कि एक घर में जैसा मेरा घर है वैसे ही साथ वाला घर था। संगत जी वहां पे इतने सारे लोग आए हुए हैं, तो ये मेरे मन में ना बड़ी संगत जी बातें चल रही थी अजीब अजीब सी, कि यहाँ इस घर में क्या होता है ऐसा। तो संगत जी ऐसा मन में आता ही, जब आप साथ में पड़ोस में रह रहे हो आप, तो मन में तो आता ही है ना कि वहां पे कौन आया हुआ है, जरा देखते हैं कौन है। संगत जी फिर संडे आ गया 3 दिन के बाद, और मैंने संगत जी फिर, अब मन में तो था ही कि पूछूं, किससे पूछूं। संगत जी किसी के साथ मेरी जान पहचान भी नहीं थी, साथ वालों के साथ किसी पड़ोस में ऐसा कुछ। तो संगत जी मैंने वहां पे ना, मतलब सिक्योरिटी गार्ड थे गेट के ऊपर, मैंने उससे पूछ लिया कि यहाँ पे इतनी मतलब भीड़ क्यों होती है, इतने लोग क्यों आते हैं यहाँ पे सुबह शाम, मैं देखता हूँ। तो संगत जी उसने मुझे बताया कि यहाँ पे गुरुजी का मंदिर है, गुरुजी एम्पायर स्टेट में रहते हैं, आपके घर के साथ वाले घर में गुरुजी यहीं पे रहते हैं। और एक हफ्ते में, एक वीक में गुरुजी वीरवार से लेकर संडे तक सत्संग करते हैं और वहां पे संगत आती है। संगत जी मैंने अपने घर में बताया आंटी को, मतलब कि हमारे साथ वाले घर के अंदर गुरुजी रहते हैं, गुरुजी आए हुए हैं, तो वहां पे ना संगत भी आती है, बहुत सारी सत्संग, मतलब सत्संग होते हैं, संगत आती है, ऐसे करके संगत जी मैंने सब कुछ बताया जो मेरे को सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था। और फिर संगत जी हमने डिसाइड करा कि हम भी वीरवार को चलते हैं। और उस दिन मेरी जो क्लास थी एमबीए की, संगत जी वो भी नहीं थी, तो हमने ये डिसाइड कर लिया हम भी चलेंगे गुरुजी के पास, गुरुजी के मतलब देखते हैं कि क्या होता है वहां जाके। तो हम संगत जी गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के एम्पायर स्टेट मंदिर में शाम के 7 बजे पहुंच जाते हैं, और हमने वहां जाकर गुरुजी के दर्शन भी करे। गुरुजी संगत जी साइड बोर्ड पर बैठे हुए थे, और 25 से 30 लोग संगत जी उनके आसपास हॉल में बैठे हुए थे। अब संगत जी मैं वहां पे नया था, मेरे को कुछ पता भी नहीं था कि गुरुजी महाराज के चरण कमलों को छूकर, गुरुजी के चरण छूकर, यानी कि उनके दर्शन करके मेरे को संगत जी आगे जाना है। मैं संगत जी ऐसे पीछे पीछे ही बैठ गया, और मेरे को संगत जी कुछ पता भी नहीं था कि ऐसे करते हैं, माथा टेक के आना है पहले, फिर आना है, मतलब फिर बैठना है, इतना संगत जी पता भी नहीं था मेरे को। मैंने वहां पे संगत जी गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप देखे, गुरुजी महाराज के बहुत सारे स्वरूप थे संगत जी, और मतलब इतने अच्छे लग रहे थे गुरुजी, मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, बड़ा एक अलग सी फीलिंग थी। वो आज भी संगत जी मैं फील कर सकता हूँ कि जब मैं गुरुजी के दरबार में पहली बार गया था, मेरे को संगत जी और मेरी आंटी को भी बहुत संगत जी अच्छा फील हुआ था। संगत जी मैंने गुरुजी को देखा तो गुरुजी ने बड़े, संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने बड़े महंगे मतलब कपड़े, उस समय तो संगत जी मेरे को यही था कपड़े होते हैं, ये तो आज जाके समझ आती है ना कि वो गुरुजी के चोले थे। गुरुजी महाराज बहुत सुंदर सुंदर चोले में विराजमान थे संगत जी, पर उस समय मैं यही सोच रहा था कि ये कपड़े कितने महंगे होंगे। मैंने कहा ना संगत जी कि मैं पहली बार गया था वहां पे गुरुजी के छोटे मंदिर में, एम्पायर स्टेट मंदिर में, तो बड़े ना मतलब मन में सवाल से चल रहे थे। आपके भी संगत जी मन में सवाल चलते होंगे, आज आपको वो सब मिलने वाले हैं सत्संग के अंदर जवाब उसके। तो कृपया करके पूरा सत्संग सुनना, ध्यान से सुनना। संगत जी मैंने वहां पे ये भी देखा कि एक से बढ़कर एक लोग वहां पे आए हुए थे, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े आईपीएस आईएएस ऑफिसर संगत जी मैंने वहां पे देखे, और काफी अमीर लोग वहां पे आए हुए थे। फिर संगत जी मेरी आंटी ने मुझे कहा कि हम कहीं गलत जगह पे तो नहीं आ गए हैं, यहाँ तो सारे अमीर अमीर लोग हैं और हम तो ऐसे हैं नहीं। संगत जी मेरी आंटी के कहने के बाद कुछ ही देर के, थोड़ी सी देर के बाद हम बिना गुरुजी की आज्ञा लिए हुए संगत जी वहां से सीधे बाहर निकल आए, और हमारे मन में भी यही बात आई कि गुरुजी सिर्फ बड़े बड़े लोगों से ही बात करते हैं, जो अमीर लोग होते हैं ना, जो बड़े बड़े मतलब मिनिस्टर होते हैं, जो नेता होते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, गुरुजी सिर्फ उनसे बात करते हैं। गुरुजी हम जैसे लोगों से कहाँ बात करेंगे। संगत जी मैं और मेरी आंटी यही बात करते करते अपने घर में आ गए वापस से।
संगत जी फिर घर पे आकर ना मेरे को ऐसा लगा कि मतलब वो जगह ना ठीक नहीं थी, हमारे लिए नहीं थी। मतलब वो जगह हम वहां जाने, मतलब हमारे लिए वो जगह ठीक नहीं थी, वो अमीर लोगों के लिए जगह है। थोड़ी देर के बाद संगत जी मेरे को घर आके ये भी लगा कि देखो हम सीधा वहां से उठकर, हमें ऐसे नहीं आना चाहिए था, हमें गुरुजी महाराज को कह के आना चाहिए था कि हम गुरुजी हमें आज्ञा दो, हम मतलब घर जा रहे हैं। संगत जी मेरे को ये बुरा भी लग रहा था कि हम ऐसे आगे सीधा उठ के, तो मन में संगत जी कहीं ना कहीं भाव आ ही जाता है। फिर संगत जी मेरी आंटी ने कुछ ऐसी बातें बोल दी कि देखो वहां तो बड़े बड़े लोग आए हुए थे, ऐसा था वैसा था। तो फिर संगत जी दोबारा जाने का मन नहीं हुआ। और एक बार संगत जी मंडे का दिन था, सोमवार का, मैं क्या देखता हूँ, शाम का टाइम था, इवनिंग का मतलब टाइम था। हमारे घर के बाहर गौरव अंकल, जोशी अंकल और कुछ लोग हमारी गली में संगत जी क्रिकेट खेल रहे थे। मेरे बिल्कुल घर के बाहर, मेरी जो गली है संगत जी हमारे यहाँ पे, वहां पे। और मुझे इस बारे में संगत जी बिल्कुल भी पता नहीं था कि मतलब ये जो सब लोग हैं ये गुरुजी की संगत हैं, और इस बारे में संगत जी ध्यान ही नहीं था बिल्कुल भी मेरा। और मैं भी संगत जी उनके साथ खेलने लग गया। मैंने उनसे पूछा, और फिर मैंने संगत जी, मेरे को पता तो था नहीं कि ये गुरुजी की संगत है, तो संगत जी मैंने उनसे गुरुजी के बारे में पूछा कि गुरुजी कौन है, गुरुजी कहाँ से आए हैं। उन्होंने संगत जी मेरे को ये बताया कि हमें गुरुजी के पास आना होता है, गुरुजी ने हमारी सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें हमारी गुरुजी ने खत्म करी हुई हैं, और गुरुजी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, तो हम गुरुजी के पास हमेशा आते हैं। ये सब बातें संगत जी उन्होंने मेरे को बताई। फिर मैंने संगत जी घर आके अपनी आंटी को बताया, तो मेरी आंटी ने कहा चलो पर हम एक बारी फिर से चल के देखते हैं। संगत जी उसी शाम को हम, यानी कि उसी रात को हम फिर से गुरुजी के बड़े मंदिर में नहीं संगत जी, गुरुजी के छोटे मंदिर में हम गए। हमने वहां पे जो मतलब सत्संग हो रहा था वहां आनंद लिया संगत जी। गुरुजी का लंगर प्रसाद भी खाया उस दिन तो, और उसके बाद गुरुजी से आज्ञा लेने गए पहली बार। जैसे ही संगत जी हम गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने मुझे एक ही वर्ड कहा, आओ गुआंडी, यानी कि आओ मेरे पड़ोसी। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने जोशी अंकल से पूछा कि क्या वो मैं ही था जो उनके साथ क्रिकेट खेल रहा था। उसके बाद उन्होंने, यानी कि गुरुजी ने हमें संगत जी आज्ञा दे दी जाने के लिए। और संगत जी मैं वहां से बाहर निकल आया, मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था, अपमानित सा लग रहा था। जैसे संगत जी मेरे को ना मतलब अपमानित इसलिए लग रहा था क्योंकि मुझे पंजाबी का एक वर्ड भी समझ नहीं आता, और मैंने गुआंडी का, और संगत जी मैंने समझा कि कोई वो और वर्ड है, जैसे कोई कुछ गुरुजी ने मेरे को बोल दिया है। संगत जी मेरे को ऐसा लगा, मैं आपको सब कुछ संगत जी बता रहा हूँ, आज साफ साफ सब कुछ बता रहा हूँ। मेरे को लगा गुरुजी ने मुझे कुछ बोल दिया है। तो मेरी आंटी ने संगत जी मेरे को समझाया कि इसका मतलब होता है पड़ोसी, यानी कि आप मेरे पड़ोसी हो। तो मुझे समझ आई, अरे अच्छा ऐसा होता है। तो इस बात का संगत जी मेरे को अच्छा लगा सुन के कि गुरुजी ने मेरे को अपना पड़ोसी बनाने का मतलब एक सौभाग्य मिला है कि मेरे को संगत जी कि मैं गुरुजी का पड़ोसी हूँ, गुरुजी के साथ वाले घर में रहता हूँ। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। फिर गुरुजी से क्रिकेट की बात सुन के संगत जी मेरे को बड़ी हैरानी हुई। उसके बाद मैंने जोशी अंकल से पूछा कि उन्होंने गुरुजी को इस बारे में क्या बताया। तो जोशी अंकल ने संगत जी मेरे को एक एक बात बताई कि गुरुजी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरुजी तो अंतर्यामी है, वो तो सब कुछ जानते हैं। वो कहते हैं मैंने गुरुजी को कुछ भी नहीं बताया, गुरुजी अपने आप ही सब कुछ बता देते हैं, उनको बताना नहीं पड़ता, वो मन में जान लेते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या अभी हम बोलेंगे। संगत जी इस तरह मेरे को बड़ी हैरानी सी हुई कि देखो गुरुजी महाराज ने मेरे को एम्पायर स्टेट में बुलाया है अपने घर के साथ वाले घर में। ये गुरु महाराज की कृपा ही है कि मैं वहां पे द्वारका में घर छोड़ के यहाँ पे आया हूँ एम्पायर स्टेट के अंदर। और वास्तव में संगत जी गुरुजी ने मुझे अपना पड़ोसी बनाना ही था, और उनकी कृपा से संगत जी मैं उनका पड़ोसी भी बना। मैं गुरुजी के साथ वाले घर में रहता था। और मैं आपको संगत जी एक बात और बता देता हूँ कि जो लीज के ऊपर घर मिलते हैं, यानी कि रेंट के ऊपर जो घर मिलते हैं संगत जी, वो उनका जो टर्म है संगत जी वो 2 सालों का होता है। पर यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ संगत जी, वहां पे वो घर की जो टर्म था संगत जी, जो एग्रीमेंट का जो पीरियड था वो 4 साल का हो गया था, 2 साल से बढ़ा के। आप गुरु जी की कृपा यहीं से ही देख लो कि गुरु जी ने मेरे ऊपर कैसे कृपा करी।
तो ऐसे ही संगत जी मैं गुरुजी के साथ में जुड़ा। अभी मैं आपको आगे और बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। संगत जी मैं गुरुजी के साथ इतना ज्यादा जुड़ गया कि मैं गुरुजी के साथ हर जगह जाने लग गया। कभी गुरुजी पंजाब में जाते थे, जहाँ पे गुरुजी का डुगरी में जो कि घर है, गुरुजी का पिंड है संगत जी, मैं वहां पे भी गया। गुरुजी की संगत जी बड़ी ब्लेसिंग हुई। मेरे घर परिवार में संगत जी प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आई। ऐसा नहीं है कि आप गुरुजी के साथ में जुड़ जाओगे, गुरुजी की शरण में आ जाओगे तो आपके घर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। संगत जी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि वो हमारे कर्मों का हिसाब है ना संगत जी। जो हमने कर्म करे हुए हैं पिछले जन्मों के अंदर, उनका हिसाब किताब तो होगा ही ना। पर गुरुजी की ऐसी कृपा थी संगत जी, दुख आए भी पर वो जाते भी रहे संगत जी। समय एक जैसा नहीं रहता, टाइम बदलता जाता है। तो गुरुजी ने इतनी कृपा करी संगत जी मेरे ऊपर, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों के ऊपर संगत जी, कि मैं आपको एक एक करके अगर बताऊंगा ना तो मतलब टाइम इतना लग जाएगा कि पूरी रात हो जाएगी संगत जी, पर मैं बता नहीं पाऊंगा। मेरे पास वर्ड ही नहीं है संगत जी कि मैं उनका शुक्राना कैसे करूं, कैसे उनका शुक्राना करूं संगत जी। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं मतलब कि अभी है। उसके बाद गुरुजी ने मेरे को अपने साथ में जोड़ लिया संगत जी हर जगह। फिर गुरुजी महाराज का बड़ा मंदिर संगत जी, बड़े मंदिर में भी मैं काफी बार गुरुजी के साथ गया। रात रात को संगत जी गुरुजी गाड़ी लेकर कभी बड़े मंदिर, कभी डुगरी मंदिर, कहीं किसी होटल में गुरुजी ले जाया करते थे डिनर के लिए। संगत जी बहुत सारी बातें हैं। अभी 3-4 दिन के अंदर संगत जी मैं एक और सत्संग आपके साथ शेयर करूंगा गुरुजी का। आप बस गुरुजी से अरदास करिए संगत जी कि आप सबको भी ऐसा मौका मिले। सत्संग शेयर करने से बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। आप भी सत्संग शेयर करो, मैं भी सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जय गुरु जी। नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, वो आप जरूर प्रेस करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।